हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। फिर से हम जो है वो हमारा स्टडी जो है वो ऑनलाइन कोर्स है वो आगे ले जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारी पैटर्न है जिसका नाम है हैमर प्लस हैंगिंग मैन, मतलब एक ही कैंडल है दोस्तों, लेकिन इसके अंदर दो अलग अलग उसके कैरेक्टर है। दोनों ही कैरेक्टर के बारे में हम जो है वो समझेंगे। साथ में हमने जैसे पिछले वीडियो के अंदर देखा था, अलग अलग चार्ट पैटर्न के ऊपर भी देखेंगे कि क्या उसकी पॉसिबिलिटी होती है और कैसे वो काम करता है, कहाँ पर हमें ध्यान देना है, वो सारी बातें जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो अब हम चलते हैं, पहले उसके कुछ बेसिक जो टर्म है उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट जो हमारी पैटर्न है हैमर जो मैंने बताया वैसे उसके ऊपर चलते हैं। तो हैमर का जो नाम है उससे ये हमें पता चल जाता है, ठीक है। हैमर का मतलब क्या होता है आप सब लोग जानते ही हो थोड़ा। तो ये जो हैमर है, ये जो पैटर्न जो है, जब भी आप मार्केट के अंदर कैंडल स्टिक के फॉर्म के अंदर आप देखो, तब मार्केट के अंदर एक बहुत ही बढ़िया जो है वो तेज़ी आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ पर जब भी आप ये पैटर्न को देखो तब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये कैंडल स्टिक जो है वो मैंने आपको बता दी कि ये कैसा दिखता है हैमर, ये टाइप का जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हैमर है। अब यहाँ पर मेन बात जो है वो हमें ये ध्यान रखनी है कि हैमर का जो बॉडी है, ये बॉडी, इसको हम बॉडी कहेंगे, जो हमने लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किया था। ये बॉडी जो है वो छोटा हो वो बहुत ही ज़रूरी है, मतलब ये उसका शैडो कहेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम में देख लिया था। तो ये शैडो जो है वो ये बॉडी से कम 2 से 3 गुना होना चाहिए, ठीक है। क्या बताया, ये बॉडी से ये जो शैडो है वो कम से कम 2 से 3 गुना होना चाहिए। मतलब बॉडी जो है वो मान लेते हैं 2 पॉइंट की है, तो ये जो शैडो है वो 4 से 6 पॉइंट का होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेट में एक रेशियो बता रहा हूँ, ओके। तो ये कलर जो है वो डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता कि चाहे वो रेड कलर की कैंडल है या ग्रीन कलर की कैंडल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या बताया कि हैमर भी इसको कहेंगे और इसी को हम हैंगिंग मैन भी कहेंगे। मतलब एक ही कैंडल जो है, ये रेड कैंडल जो है उसको हम हैमर भी कहते हैं, उसको हैंगिंग मैन भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों, एक ही कैंडल स्टिक के 2 अलग अलग नाम कैसे हो सकते हैं? तो ये अलग अलग नाम जो है वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि उसकी सिचुएशन अलग है। अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट जो है वो नोट डाउन किए। ये कैंडल पैटर्न को समझने से पहले आपको ये पॉइंट जो है वो बराबर याद रखने हैं, ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं है। तो हैमर कहाँ पे बनेगी? तो इसका पहला कैरेक्टर है बुलिश रिवर्सल पैटर्न। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ये पैटर्न को देखोगे तब समझ जाना है कि यहाँ से एक नया अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। क्या बताया, नया अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो सकता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, फॉर्म्स ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड। कब बनेगा? तो जब एक बहुत ही बड़ी गिरावट चल रही होगी ऑलरेडी, तो उसके बॉटम के अंदर जब हमें ये कैंडल देखने को मिलेगी। कौन सी कैंडल? ये देख लेना। कभी कभार आपको ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऊपर का शैडो भी देखने को मिले, बहुत नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम, छोटा सा, क्योंकि इतनी ऐसी आइडल कैंडल जो है वो बहुत ही आपको रेयरली देखने को मिलेगी। पॉसिबल है कि ऊपर का शैडो देखने को मिले, लेकिन बहुत ही माइनर होना चाहिए, ना के बराबर, वो ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्या बताया, बुलिश रिवर्सल, मतलब बुल जो है वो तैयार है अब बाय करने के लिए। ये कैंडल को देखते ही कहाँ पर बनेगा? तो डाउन ट्रेंड जब जो है वो कंटिन्यू है, उसके बॉटम के अंदर ये आपको कैंडल देखने को मिलेगा। फिर लॉन्ग शैडो, वेरी स्मॉल बॉडी, जो मैंने बता दिया कि बॉडी जो है वो बहुत ही छोटी होगी, शैडो जो है वो बहुत ही लॉन्ग होना चाहिए। अब यही कैंडल जो है हैंगिंग मैन कहते हैं, जो मैंने बताया वैसे। अब क्यों, वो ध्यान से समझना। इसको हम कहेंगे बेरिश रिवर्सल पैटर्न। मतलब यही कैंडल को, मतलब ये रेड कैंडल को हम हैमर भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन भी बोलते हैं। कब? जब ये मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है, और ऊपर कोई टॉप के ऊपर आप ऐसी कैंडल देखो, ठीक है, ये कैंडल देखो टॉप के ऊपर, तब समझ जाना है कि अब यहाँ पर अप ट्रेंड जो है वो ख़त्म होने वाला है और यहाँ से एक नया डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू हो सकता है।
तो इसको हम क्या कहेंगे, बेरिश रिवर्सल पैटर्न। अगर ऊपर से मार्केट गिर रहा है, नीचे बॉटम पे ये कैंडल बन रही है तो हैमर कहेंगे। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है और ऊपर ये कैंडल बनेगी तो हम उसके क्या कहेंगे, हैंगिंग मैन। इसको हम कहेंगे बेरिश रिवर्सल पैटर्न, मतलब यहाँ से एक नया डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। उसका शैडो लॉन्ग वेरी स्मॉल बॉडी, वो तो कॉमन है, पैटर्न एक ही टाइप के हैं। अब हम देखते हैं चार्ट के ऊपर अलग अलग चार्ट जो है, जैसे हमने लास्ट टाइम देखे थे वैसे ही चार्ट के ऊपर देखेंगे तो हमें जो है वो थोड़ा आइडिया आएगा। देखिए अब पहला मैंने यहाँ पर चार्ट लगाया है USD INR का। जैसे हमने बात की थी कि अलग अलग जो चार्ट है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया हैमर जो मैंने हाईलाइट करके बताया है, ये एक बहुत ही बढ़िया हैमर जो है वो हमें देखने को मिला। आप उसकी प्राइस ऊपर नोट डाउन कर सकते हो, लगभग 63.51 के आसपास जो है वो उसका क्लोजिंग हुआ है। ये कैंडल का 1 डे का हमने चार्ट लिया है, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है, तो ये क्लोजिंग प्राइस जो है वो 63.51 के आसपास है। यहाँ से उसने जैसे ही एक ये देखो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड है। मैंने क्या बताया, हैमर कब बनेगी, तो जब डाउन ट्रेंड चल रहा होगा उसके नीचे बॉटम के अंदर आपको हैमर देखने को मिलेगी और हैमर के बाद आपको बहुत ही बढ़िया एक रैली देखने को मिलेगी, बहुत ही बढ़िया। तो ये बात जो है वो आपको याद रखनी है। आप देखो बॉडी बहुत ही छोटी है और इसका जो शैडो है वो बहुत ही बड़ा है, डाउन ट्रेंड के नीचे बनी। अब हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमें बाय कब करना है, हमें बाय करना है ये जो ऊपर का हाई होगा हैमर का, हैमर के हाई के ऊपर जाके हमें बाय करना है। और हैमर का जो लो पॉइंट है, नीचे का लो पॉइंट, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, ठीक है। वो हमारा स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर जो है वो हमें ध्यान देना है। ये हमारी पहली कैंडल है, देखिए कितनी बड़ी जो है वो हमें डेली देखने को मिलती है। और दोस्तों जनरली हैमर होगी तो वो आपको कम से कम 2 से 3 गुना उसकी जो बॉडी होगी, ये मतलब उसकी जो टोटल जो कैंडल होगी हाई लो से मैं बात कर रहा हूँ, उसका हाई नोट डाउन करना है, उसका लो नोट डाउन करना है। वो टोटल जो मिलता है हमें हाई से लो, जैसे कि ये कैंडल है आप देखो 63.51 का हाई है और 63.33 का जो है वो लो है। तो उसका आप गैप नोट डाउन करो, लगभग 18 पैसे का गैप है। तो कम से कम हमें 2 से 3 गुना, मतलब कि 36 से 50 पैसे की जो गैप है मिनिमम में बात कर रहा हूँ, उससे ऊपर जा सकता है, उसके ऊपर जो है वो कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम हमें 2 से 3 गुना जो है वो मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 63.51, यहाँ पर भी नोट डाउन करते हैं, देखो 66 तक गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 63 पॉइंट, यहाँ से अगर आप कोई सोचे कि यहाँ से ये डाउन जो है वो स्टार्ट हो गया, लेकिन जो है वो एक टेम्पररी, हमारा स्टॉप लॉस तो ये था। एक बड़ा ट्रेंड आप फाइंड कर सकते हो, ये 1 डे का है, आप इसको 15 मिनट 5 मिनट 1 आवर किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर लगा सकते हो और बहुत ही बढ़िया। कोई पोजिशनल कर रहा है तो उसके लिए तो बहुत ही मानो कि सोने में सुहाग जैसा काम हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 63.51 से, यहाँ पर उसने लगाया है लगभग 66.90, 67 का हाई लगाया है। अब करेंसी के अंदर जो है वो इतनी बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी मूवमेंट है। अब ये भी देख लेते हैं कि कितना जो टाइम लगाया है उसके लिए। देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो टाइम भी नोट डाउन किया। टोटल जो है वो 102 डेज़ है, लेकिन इसमें हॉलीडे को माइनस करें तो वर्किंग डे जो है वो 72, मतलब 3 महीने के अंदर जो है वो ये 63.61 से ये जो है वो 66.92 आगे भी जा रहा है। अगर हम देखें तो 67, 68 ये ऊपर जा रहा है। बीच बीच में करेक्शन आती रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर कोई पोजिशनल है तो बढ़िया है, लेकिन अगर पोजिशनल नहीं करता, छोटे टाइम फ्रेम के लिए इंट्राडे के अंदर करता है, तो यही पैटर्न आपको फाइंड करनी है 5 मिनट 15 मिनट 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट चार्ट हम देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने चार्ट लगाया है दोस्तों, गूगल का चार्ट। लास्ट टाइम हमने देखा था डाउ जोन्स का चार्ट, गूगल का चार्ट भी देखते हैं। आप सब लोग गूगल तो यूज़ करते होंगे, तो वो मतलब मैं अलग अलग चार्ट आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि खाली जो है वो हमारी कंट्री या कुछ करेंसी या कुछ हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी चार्ट होता है दोस्तों। कोई भी चार्ट
अगर आप ये पैटर्न को समझ लेते हो, जो हमारा जो कोर्स अभी स्टार्ट किया है, वो अगर सारी कैंडल को आप समझ के अच्छे से नॉलेज गेन कर लोगे तो आपको दुनिया का कोई भी चार्ट दे देंगे, आप उसके अंदर जो है वो जस्टिफाई कर सकते हो। खाली आपको अपनी आँखों को ट्रेन करना है, जैसे हमने बात की। तो यहाँ पर भी देखो, ये एक बहुत ही बढ़िया है हमारे। देखो यहाँ पर आपको एक छोटा सा ऊपर की तरफ शैडो दिखेगा, मैंने बताया वैसे, क्योंकि आइडल कैंडल जो है वो मिलना थोड़ी सी मुश्किल है। ऊपर का शैडो जो है वो थोड़ा सा माइनर होगा तो चलेगा, तो इसको भी हम जो है वो हैमर कहते हैं। अब यहाँ से जो है वो आप ऊपर नोट डाउन करो, इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो है लगभग 1189, 1190 के आसपास है। वहाँ से उसने जो है वो सीधा कितना लगा दिया, $1333, मतलब लगभग 150 पॉइंट। और कितना टाइम लगा है वो भी हम जो है वो देख लेते हैं। इसके लिए जो है उसने 31 एक महीने के अंदर 150 पॉइंट जो है वो आपको इसने दे दिया है। तो सोचो दोस्तों, टोटल 43 डेज मैंने बताया, वैसे 31 बार है, मतलब 31 डेज जो है वो उसके हुए। तो ये हमारा गूगल का जो चार्ट है वो भी इसको फॉलो करता है, कोई भी चार्ट होगा दुनिया का वो फॉलो करेगा। यहाँ पर बीच बीच में ये जो छोटी छोटी करेक्शन आती रहेगी, ये सारी जो कैंडल है इसको हम डोजी कहते हैं, उसके बारे में भी हम जो है वो आगे हमारे कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है वो आपको ध्यान रखना है हैमर के बारे में। ये देखो एक स्पिनिंग टॉप है, अभी हमने आगे के वीडियो के अंदर देखा था स्पिनिंग टॉप। यहाँ पर छोटा सा उसने टॉप लगाया, फिर यहाँ पर क्या हुआ, उसने थोड़ी सी गिरावट ली, और हमने क्या बताया था कि जब भी कोई गिरावट होगी तब उसको चेंज करने के लिए स्पिनिंग टॉप जब डाउन ट्रेंड में अगर आ जाए तब हमें समझ जाना है कि ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्पिनिंग टॉप बहुत ही बढ़िया मिला, ऊपर गया। यहाँ से थोड़ी सी गिरावट ली, एक और स्पिनिंग टॉप जैसा है, यहाँ से ऊपर गया। तो मतलब आपको बीच बीच में मिलती रहेगी, लेकिन बड़ा जो ट्रेंड है, किसी को पोजिशनल करना है तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर से कर सकता है। और अगर मैंने बताया इंट्राडे के अंदर 15 मिनट में 5 मिनट में करना हो, 15 मिनट जो है वो बेटर रहेगा, और 1 आवर के अंदर करना हो तो पोजिशनल 5 से 7 दिन का जो है छोटे टाइम फ्रेम के लिए स्विंग ट्रेडिंग करना चाहो तो 1 आवर का चार्ट जो है वो बेस्ट रहेगा। तो ये हमारा हो गया गूगल का चार्ट, उसके अंदर भी हमें हैमर देखने को मिलता है, 1 डे का टाइम फ्रेम है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा निफ्टी का चार्ट। अब इसमें देखो मैंने 1 आवर का चार्ट लगाया, क्योंकि हमें जो है वो सब ऑब्जर्व करना है, सीखना है हमें जो है वो। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि हमें जो है वो निफ्टी के अंदर 1 आवर के कैंडल के अंदर ये ऐसी पैटर्न देखने को मिली है, और उसका क्लोजिंग पॉइंट आप चेक करो ऊपर 9059 के आसपास है, और उसका आप लो देखो और हाई देखो, लो और हाई देखो, 9005 का लो है और 9059 का हाई है, मतलब लगभग कुछ 54 पॉइंट के हिसाब से। और मैंने क्या बताया, कम से कम 2 से 3 गुना जो है वो होना चाहिए। अगर हम जो है वो इसका 2 से 3 गुना तो मिनिमम होना चाहिए, ये बात याद रखना। जब भी आप हैमर पैटर्न देखो तब उसके ऊपर जो है वो 2 से 3 गुना मिनिमम होना चाहिए, उसके ऊपर जो है वो तो कहीं पर भी जा सकता है। तो जो भी है ये मतलब 50-55 पॉइंट हम मान के चलते, तो इसका 2 गुना मतलब 100 से 150 पॉइंट जो है वो आपको मिल सकता है। तो अब देखो ऐसी हैमर जो है वो आपको 1 वीक के अंदर बहुत बार देखने को मिलेगी दोस्तों। निफ्टी के अंदर अगर आप काम करते हो, फ्यूचर के अंदर, ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पर जो है वो मतलब हमें 150 पॉइंट, 100 से 150 पॉइंट की जो है वो एक रैली देखने को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप सीधी 9500, मतलब स्टार्ट हुआ 9000 से सीधा 9000 और 500 तक वो चला गया। यहाँ पर छोटा सा करेक्शन हुआ, फिर से देखो यहाँ पर स्पिनिंग टॉप, छोटा सा करेक्शन लेके फिर से ऊपर चला गया, और सीधा जो है वो 9000 और 600 के आसपास जो है वो आ गया। मतलब 600 पॉइंट जो है वो हमें देखने को मिला। और कितने टाइम फ्रेम के अंदर वो भी मैं बता देता हूँ, कितने कैंडल के अंदर, तो ओनली 20 बार्स, मतलब 20 कैंडल के अंदर देखने को मिला। 1 डे के अंदर दोस्तों 6 कैंडल बनती है 1 आवर की हमारे टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो लगभग 3 दिन के अंदर, ध्यान से सुनना, 3 दिन के अंदर आपको यहाँ से 9059 से सीधा ये आपको 9600 तक ले गया है। सोचो 500 पॉइंट ओनली 3 दिन के अंदर, और वो भी इंडेक्स के अंदर, क्योंकि ये इंडेक्स है, ये निफ्टी है, तो सोचो स्टॉक कितने बढ़ गए होंगे। ये भी गूगल जो है वो तो स्टॉक था, ये जो हमारा USD INR का हमने देख लिया, गूगल का भी देख लिया, स्टॉक के अंदर भी आपको मिलेगा। फिर
निफ्टी के अंदर अगर इंडेक्स इतने पावरफुल होते हैं, इस इंडेक्स के अंदर अगर ऐसे कैंडल देखने को मिलने के बाद अगर इंडेक्स इतना परफॉर्म करते हैं तो स्टॉक की तो बात दोस्तों छोड़ दो, क्योंकि स्टॉक तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सारी जो 3 कैंडल हमने देखी वो हैमर मैंने बताया स्टार्टिंग में, जैसे हमने डिस्कस किया हैमर के बारे में, तो ये हमने हैमर के कैरेक्टर देखे। अब हम साथ में जो है वो हैंगिंग मैन के भी कैरेक्टर जो है वो देख लेते हैं कि वो हमें जो है वो कैसा देखने को मिलता है। ओके, तो ये हैंगिंग मैन का पहला हमारा कैंडल है, नास्डेक का मैंने लिया है। ये भी यूनाइटेड स्टेट यूएस का एक इंडाइसिस है, जैसे हमारे सेंसेक्स और निफ्टी होते हैं वैसे नास्डेक भी है यूएस के अंदर, आप सब लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से एक जो है वो मार्केट अच्छा तेज़ी में परफॉर्म कर रहा था, ऊपर था, और यहाँ पर क्या मिल गया हमें, एक हैंगिंग मैन। आपको देखने से क्या लगता है हैमर है, लेकिन हैमर कब बनेगा, जब मार्केट डाउन होगा, नीचे बनेगा, तब वो हैमर कहते हैं। लेकिन जब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर हो और सेम कैंडल सेम पैटर्न आपको देखने को मिले तो उसको हम क्या कहेंगे, हैंगिंग मैन। ओके, मतलब ये ध्यान रखना, मेन बात ये है। यहाँ पर जो है वो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए मार्केट गिर रहा था, गूगल का चार्ट है, गिर रहे मार्केट के अंदर आपको हैमर बनेगी, ये पैटर्न को हैमर कहेंगे। जब मार्केट गिर रहा है और ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा तब हम उसको क्या कहेंगे, हैमर। लेकिन जब मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड के अंदर है और अगर आपको ऐसी पैटर्न जो है वो देखने को मिले तो उसको क्या कहेंगे, हैंगिंग मैन। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा हैमर है और यहाँ से ऊपर वो गया भी करी, छोटा सा एक ट्रेंड भी लिया, यहाँ पर भी हैमर है, ऊपर गया, ठीक है। ये देखो स्पिनिंग टॉप है, हमने बात की थी, स्पिनिंग टॉप के बाद जो ये गिरावट थी चेंज हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया, उसने क्या बना दिया, ये हैंगिंग मैन बना दिया, तो उसने जो है वो सीधा नीचे आ गया। अब मैंने क्या बताया कि इसके लो के नीचे जो है वो हमें सेल कर देना है और ऊपर का जो है वो स्टॉप लॉस लगाना है। हैमर के अंदर उल्टा होगा, उसके हाई के ऊपर बाय करो और लो के नीचे जो है वो स्टॉप लॉस लगा दो। नेक्स्ट हम चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए यूएसडी आईएनआर का हमने चार्ट देखा था पहले हैमर का, अब दूसरा जो चार्ट है यूएसडी आईएनआर का, उसके अंदर जो है वो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया हैंगिंग मैन बन रहा है। देखिए 76 पॉइंट और 40 का क्लोजिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पे। वहाँ से इसने जो है वो गिरावट स्टार्ट की तो यहाँ तक जो है वो गिरा है, देखो 74.48। मैंने क्या बताया, 2 से 3 गुना, मतलब 74.50 भी मान के चलते हैं हम तो 76.40 से 74.40 मतलब 2 पॉइंट, मतलब मैंने बताया 2 से 3 गुना, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 4 गुना जो है दोस्तों मिल गया, ठीक है। 4 गुना जो है वो हमें यहाँ पर मिल गया। ये भी एक बहुत ही बढ़िया डोजी पैटर्न है, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, हैंगिंग मैन, ये ध्यान रखना। ऊपर जब ये पैटर्न बनेगी तो हैंगिंग मैन, नीचे बनेगी तो उसको कहेंगे हैमर। एक और चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक और इंडेक्स है निफ्टी बैंक का, आप सब लोग उसके अंदर काम करते होंगे, बहुत ही बढ़िया उसकी मूवमेंट होती है। देखो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया जो है वो हमें एक हैंगिंग मैन मिल रहा है। यहाँ से एक अप ट्रेंड था, उसके अंदर हैंगिंग मैन मिला। यहाँ पर देखो उसके ऊपर छोटी सी बॉडी है, सॉरी शैडो है, तो वो आपको ध्यान रखना है। शैडो अगर ऊपर होगा तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ध्यान रखना बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए, छोटी सी होनी चाहिए, वो साइज़ के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप, उसका जो है वो क्लोजिंग हुआ है लगभग 21,028 के आसपास, और यहाँ से ये जैसे गिरावट स्टार्ट की 19,171, मतलब अप्रोक्सीमेट भी अगर हम काउंट करें तो 1800 से 1900 पॉइंट, मतलब इसका अगर लॉट साइज देखें दोस्तों तो 25 का है। अगर हम 1800 2000 पॉइंट की ये कैंडल में देख लेते हैं, ठीक है, 1800 से 2000 पॉइंट इसके अंदर देख लेते हैं, तो कहने का मतलब है चलो हमें 2000 पॉइंट पूरे नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, लेकिन 1000 मिले, 500 मिले, अगर 500 पॉइंट भी मिल जाए तो भी 25 के लॉट के हिसाब से कितना होता है आप काउंट करो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमने ये अभी यूएसडी आईएनआर का जो है वो देखा, हैंगिंग मैन बना। किसी को यहाँ तक अगर सवाल नहीं है रुकने का तो कम से कम 2-3 दिन के अंदर जो है वो देखो आप 76.40 था और 2-3 दिन के अंदर ही 75.45 ले आया। 1 पॉइंट तो जो 2 गुना तो उसने 2-3 दिन में ही कर दिया। तो आपको ये पैटर्न जो है वो दोस्तों समझनी है।
कौन कौन सी पैटर्न की हमने आज बात कर ली वो एक बार मैं आपको फिर से ओवरव्यू बता देता हूँ। हैमर मतलब यही पैटर्न, ये कैंडल स्टिक को हैमर कहते हैं। क्या कैरेक्टर बताया, छोटी सी बॉडी, 2 से 3 गुना शैडो। कब बनेगी हैमर, तो ये खास ध्यान रखना है, जब कोई डाउन ट्रेंड होगा उसके नीचे बॉटम के अंदर आपको हैमर देखने को मिलेगी। और उसके बाद जब भी आप हैमर देखो तब उसके बाद जो है वो आपको एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, बाय करो तो इसका लो जो है वो लो ब्रेक हो जाए वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। बाय कहाँ पर करना है, इसके हाई के ऊपर। हैंगिंग मैन के बारे में बता देता हूँ। हैंगिंग मैन किसे कहेंगे, हैंगिंग मैन का मतलब है जब एक बहुत ही बड़ा अप ट्रेंड चल रहा होता है उसके बीच के अंदर आपको ये पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगी। आपको सेल कहाँ पर करना है, तो इसके लो के नीचे सेल करना है और इसके हाई के ऊपर जो है वो स्टॉप लॉस लगाना है। बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। फिर से याद दिला देता हूँ, कलर रेड होगा या ग्रीन होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। मतलब ये मत समझ लेना कि रेड कलर है तो बेरिश होगा, ग्रीन कलर है तो बुलिश होगा, कलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वीडियो जो है वो फिर से 1-2 बार सुनना तो आपको जो है वो क्लियर होगा। और चार्ट के ऊपर आप जाके अपना भी थोड़ा सा स्टडी करना, हैमर किसे कहते हैं, कैसे बनता है, तो आपको क्लियर होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न के बारे में। तो फ्रेंड, हमने ये वीडियो के अंदर जाना कि हैमर जो है वो कैसे दिखता है, क्या उसकी खासियत है, कहाँ पे हमें इसको बाय करना चाहिए, कहाँ पर उसको सेल करना चाहिए, पूरा जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वो हमने ये वीडियो के अंदर हैमर के बारे में समझा। ठीक है, मेन चीज़ जो है वो वीडियो के अंदर आपको ये ध्यान में रखनी है कि हैमर का कलर जो है वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर ये डाउन ट्रेंड के अंदर देखने को मिलती है तो उसको हम हैमर कहते हैं, और अगर यही चीज़, यही कैंडल अगर आपको अप ट्रेंड में मिले तो उसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं। ये बात खास याद रखना। और आप इसको पेपर ट्रेडिंग के साथ साथ यूज़ करना, आप इसके साथ ट्रेडिंग करना दोस्तों, सीखने के लिए पेपर ट्रेड करना। और अगर आपको लगे कि बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है, तो आपको ऐसे ही वीडियो जो है वो बहुत ही नॉर्मल चार्जेस के अंदर, अगर आप हमारा जो पूरा कोर्स है, ये जो है दोस्तों वो कोर्स का एक फ्री वीडियो था, ऐसे बहुत सारे जो वीडियो है वो पूरे ऑनलाइन कैंडल स्टिक पैटर्न कोर्स उसके अंदर अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको इससे प्रॉफिट होता हो तो आप बाकी के वीडियो जो है वो बाय करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा हमारे कोर्स का, तो वो कोर्स आप डाउनलोड कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।